सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। चिकन हॉट शॉट्स बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, मैदा 1 कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 6 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, डबल रोटी का चूरा 1 कप, नमक हस्ब जायका। तरकीब: चिकन में 1 अंडा, मैदा, लहसुन, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 अंडा फेंट लें, इसमें चिकन पीसेस डिप करें, ब्रेड क्रम्ब में रोल करें, दोबारा इसी तरह अंडे और ब्रेड क्रम्ब में रोल करके फ्राई करें। गोल्डन होने पर निकाल लें। चिकन हॉट शॉट्स तैयार हैं। चिकन हॉट शॉट्स हम आज शो में भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और जरूर मजे लेके खाएंगे। और खातिन 080077262 पे हमें कॉल कीजिए। और अब शुरू करते हैं ये ख्वाब तुम्हारे उरूज का सेगमेंट। और आप आज परेशान ना होइएगा क्योंकि उरूज और मैंने और शायद हमारे अदिला ने और 2-3 और लोगों ने एक तरह का प्रिंट पहना हुआ है। तो वो मुनीजा ने कहा आप शो शुरू कीजिएगा, पहले मियाओ उसके बाद आके शो शुरू किया। लेकिन ऐसी हमने कोई प्लान नहीं किया था, यकीन करें कि हम सब चीता प्रिंट पहने, लेकिन कुछ ऐसे ही हुआ कि हो गया। तो एनीवे अब शुरू करते हैं ये ख्वाब तुम्हारे उरूज के साथ। थैंक यू सो मच खातिनों हज़रात। शुरू करते हैं ख्वाब तुम्हारी उरूज। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा रहा यार उस दिन सेशन यार? सेशन वाज वेरी गुड, बहुत सारा बड़ा मजा आया। क्योंकि सेशन के बाद ज्यादा मजा आया छोले खाने में। उसके बाद तो जो माशाल्लाह अफरा तफरी हुई है, अफरा तफरी हुई है ना। बट वैसे जनरल फीडबैक क्या था? जनरल फीडबैक वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। लोगों ने ईमेल्स भी की मुझे। ओके, अब मुझे नहीं पता उनको ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला, मेरा शायद मेरी वेबसाइट पे है @com। वहाँ से दे हैव ईमेल मी, देयर वाज वेरी बहुत अच्छा फीडबैक था। अच्छा, एंड आई गेस 1-2 चीजें और 1-2 शो करने पड़ेंगे उसके लिए, चीजें रह गई हैं अभी भी। और हमने जो आज का सवाल रखा है वो ये है कि अगर मीरा बिग बॉस में होती और हार जाती तो उनका बयान क्या होता? कि वो लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, या वो मेरी ड्रेसिंग से जेलस थे, या इसमें भी अतीक का हाथ है। तो देखते हैं अवाम ने क्या कहा, फिर तुमसे भी पूछूंगी। चले, लोग मेरी ड्रेसिंग से जलते हैं, कुछ ऐसा ही मामला लगता है। इसके पीछे अतीक का ही हाथ लगता है। वो लोग मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे होंगे, वो तो यही बोले कि इसके पीछे भी अतीक का तुम्हारे ख्याल में क्या राज हो सकता है? मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे। मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पाए, सही बात है, वेरी ट्रू। आज शुरू करते हैं। आज रोज क्या कर रहे हैं हम डिस्कस? आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों को, जो हर घर में होते हैं, उन बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं कि वो आपसे बदतमीजी अगर करते हैं तो उस बात को, और उनके लर्निंग डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। और उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चा बदतमीजी क्यों करता है? बच्चा बदतमीजी सीख के करता है। बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस जो उसको होते हैं अपनी जिंदगी में, उसको फील करके या उस एक्सपीरियंसेस के कहते हैं इंप्रेशन अपने ऊपर लेकर, ठीक है, उसको करके वो बदतमीजी सीखता है। कोई भी बच्चा पैदाइशी पैदा होकर जब वो माँ के पेट से आता है तो बदतमीजी सीख कर नहीं आता। ठीक है, बदतमीजी वो इसी दुनिया में आकर सीखता है। राइट। तो आप हमेशा बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। 7 साल तक की एज तक कोई भी शख्स जब 7 साल तक की एज का होता है तो वो एक लर्निंग पीरियड में होता है। आफ्टर 7 years यू डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। आप कोई भी नई चीज नहीं सीख सकते हो। 7 साल तक ही आपका सारा लर्निंग पीरियड होता है। आफ्टर 7 आप जो भी चीज सीखोगे उसका आप अपने माइंड के कहते हैं ना फोल्डर में से, एक कंप्यूटर का फोल्डर आपका ब्रेन, उसमें से फाइल पुरानी निकालोगे, उससे रिलेट करोगे एंड यू विल जज एवरीथिंग जो भी आपने 7 साल तक सीखी है, उसी से आप अपनी पूरी लाइफ को जज करोगे। सो आपका जो भी बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई भी हरकत कर रहा है या कोई भी डिसऑर्डर है उसके अंदर, तो इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट की वजह से, जो आपके घर का माहौल है उसकी वजह से है, या तो फिर उसमें कोई ना कोई उसके ब्रेन में कोई इशू है, या किसी डिलेड माइलस्टोन का इशू है उसके अंदर, या ही इज हाइपर। सो वील डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, हमें कॉल कर सकते हैं 080077262 पे कॉल कीजिए। बाहर से कॉल करने वालों के हमारा नंबर है, क्योंकि बाहर ये बहुत ज्यादा मसला देखा जाता है। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ जो जितने भी हमारी फैमिलीज पाकिस्तानी लोग हैं उनको जाहिर ये प्रॉब्लम है, एक तो हमारा कल्चर से दूर है, ठीक है हमारे, और वहाँ पर वो चाहते हैं कि अपने मजहब में अपने कल्चर जो वैल्यूज हैं वो ना रहें। तो बाहर भी ये मसला बहुत दिखने में आता है। 0092213 2270845 इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए,
72622 पे आज के सवाल का जवाब कि मीरा अगर बिग बॉस में होती और हार जाती तो उनका बयान क्या होता कि वो लोग मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे थे या वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, वो मेरी ड्रेसिंग से जेलस थे या इसके पीछे भी अतीक का हाथ है। हम आज बात कर रहे हैं ख्वातीन हज़रात दुरूद से कि बच्चा बदतमीज क्यों होता है, उसकी बदतमीजी करने की वजह क्या है और कब पता चले कि वो अब कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बिफोर आई टेक योर आंसर एक कॉलर आ गई है, कैन आई टेक? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? करम करम अल्लाह का, सुनाइए। वो मैं जी मुझे आंसर देना था। ओके, आपने जो उसका पूछा है मीरा जी का, हाँ जी, उनका यही कहूँगी जी अतीक का आता है। अतीक का हाथ है? हाँ जी। अतीक भाई तो गए। जी मुझे आज ये रुचि से बात करनी है। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ सच्ची। जी मुझे ये कहना था कि बात ये है कि अगर आप बड़ों की इज्जत करो और करवाओ, सही बात। अगर आप छोटे की या बड़े को जी करके बोलोगे तो अगला भी आपको जी करके ही बुलाएगा। सही बात है। और अगर आप उसकी साथ बदतमीजी से बोलोगे, तुम कैसे बोलोगे, तो वो भी आपको तुम कैसे ही बुलाएगा। आजकल आप बच्चों के साथ प्यार से बात करोगे, इज्जत से बात करोगे, तो अगला बच्चा भी आपसे इज्जत से ही बात करेगा। सही बात अगला है। बच्चा आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। सही बात। जब आप इज्जत से बात नहीं करोगे तो अगला बच्चा भी आपसे बदतमीजी करेंगे ना। जब माँ बदतमीजी कर रही है तो बच्चा क्यों ना करे। सही बात है, सही बात है, सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। हमने अवाम से पूछा कि बच्चा बदतमीजी क्यों करता है। देखते हैं अवाम ने इस हवाले से क्या कहा, फिर वापस आते हैं। कभी नहीं करते मेरे बेटे, किसी चीज की विजिट नहीं करते, ना बदतमीजी करते। चिड़चिड़ापन जिस वक्त उन्हें आ रहा हो किसी भी वजह से ना, झुंझलाहट हो जिस वक्त जिस टाइमिंग में, उस वक्त शायद वो कर जाते। मेरे बच्चे तो इसी तरह से अगर डांटते हो तो ये और हमारे सामने बदतमीजी करते हैं। अगर आप बदतमीजी से उससे बात करेंगे तो he's gonna obviously reply back. एग्जैक्टली वही पॉइंट कि आप जिस तरीके से करते बात हैं करेंगे, वही रिफ्लेक्ट अगेन करेगा। वो आपसे ही सीखता है ना, तो घर का पहला आपका बच्चा अब कब बदतमीजी करता है? मतलब अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। बट हम कुछ साइंटिफिक लेके चलेंगे तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे होम टू होम। ठीक है। एक ODD इज अ डिसऑर्डर, इट्स अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसके अंदर इसके अंदर ये होता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है, उसको नहीं पता होता वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ठीक है। 30 मिनट्स का पीरियड होता है। ठीक है। ये अक्सर आमतौर पे जिन घरों में अब माँ बाप के अंदर वो होते हैं, क्या कहते हैं, इख्तलाफात होते हैं। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप अब बहुत सारी चीजें उसको हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे बिल्कुल। कि अब आप चाहती हैं आपका बच्चा गीबत ना करे। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहती हैं आपका एक बच्चा, आप चाहती हैं गीबत ना करे, अब बच्चे के आते वो चुगलियां लगाता है आगे पीछे जाके। हाँ। तो उसने कहाँ से सीखा? या तो आप अपने हस्बैंड के साथ जब आपकी सास मौजूद नहीं होती हैं तो अपने हस्बैंड से अपनी सास की बुराई करती हैं, तो बच्चा सीखता है कि मेरी वालदा मेरी दादी के बारे में बुराई कर रही है और इट्स ओके टू से बैड थिंग्स बिहाइंड समवन्स बैक। ठीक है, हम इसी सेशन में एक हमारी कॉलर है उनको भी शामिल करते हैं। मिसेस शाहिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी? क्या हाल है? जी ठीक ठाक। बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद आई थी ना कैसी हैं आप? फुल चार्ट। हाँ कुछ बात जी। मिसेस शाहिद क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहूँगी कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरे अपने 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। मुझे तो यकीन करें कभी मैंने अपने बच्चों की माशाल्लाह परवरिश की है, मुझे कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि वो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं माशाल्लाह। या मुझे मैं बल्कि जो अब नई जनरेशन को मैं देखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे बच्चे 3 मैंने ही बच्चे की परवरिश की, मुझे तो कभी इस तरह की बदतमीजियों का सामना नहीं करना पड़ा ना। सही सही, क्योंकि आपने करने नहीं दी और आपने तरबियत ऐसी रखी। मतलब माया मतलब माशाल्लाह तो मेरे बच्चे मैट्रिक भी कर चुके हैं, इंटर भी कर माशाल्लाह। चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझे कभी उनका ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे एटीट्यूड से खराब किया हो। वैसे दूसरी माओं को जब मैं बोलती हूँ ना वो हैरत करती है, तुम्हारे बच्चे दूसरे दौर के। मैंने कहा इसी तरह से पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में मैंने परवरिश। हाँ, अगर बदतमीजी ना करे दूसरे दौर के हो गए फौरन पता मुझे जवाब मिलता है, नहीं तुमने किस तरह से पता नहीं भाई मेरे बच्चे तो नहीं पता। स्कूल के लिए कभी पढ़ाई में मतलब अगर मैंने कह दिया ना उनको ये काम नहीं करना तो उन्होंने कभी पलट के वो काम नहीं करना। अच्छी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ऐसे ही बच्चों को रखे। मतलब लोग मुझसे अपने महल्ले वाले मुझसे पूछते हैं तुम किस तरह से बच्चों को ट्रीट करती हो, तुम्हारे बच्चे की मैंने बाहर नहीं देखे, कभी उनको मैंने जाते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह। चीज उनके रोज के उन पैसे मिलते हो, कभी वो चीज लेने जाते हो। दैट्स वंडरफुल माशाल्लाह। बस ऐसे रखिए। अपने ऑनर में बड़ी इससे फख्र करती हूँ कि अल्लाह ने पता नहीं मुझे क्या सिलाया। दीदी मैंने जॉब नहीं की, मेरे हस्बैंड ने जॉब नहीं करवाई, सिर्फ
सिर्फ उन्होंने ये कहा तुमने बच्चों को फोकस करना है। क्या और मैंने बात। कहा, उनका एम मैंने पूरा करके दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच शायद कॉल करने के लिए। 080077262 पर हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा है कि बच्चा बदतमीजी कब करता है, या आपके सामने ऐसा कोई है, आप जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पहले भी नाहिद अंसारी आंटी के भी जो है सेगमेंट में कॉल्स आई हैं, अक्सर कॉल्स आई हैं कि मेरी बेटी जो है मुझसे जो है बागी हो गई है, या बेटी मेरी समझती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, या मेरा बेटा मुझसे जो है वो अपने दोस्तों का जो उसका सर्कल है वो उसके लिए मुझसे लड़ता है। वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन रीजन क्या होता है वो हमें पता करना है, वो हमें देखना है, क्योंकि रूज एक और भी चीज अनाउंस करेंगी थोड़ी देर बाद, वो खुद करेंगी। लेकिन दूसरा तो मसला ये आता है कि बच्चे जब बड़ों से इस हद तक जबान दराजी करने पर आ जाते हैं, वो वक्त आ जाता है जब वो लगता नहीं है कि आपके और आपके माँ बाप के बीच में एहतराम का और माँ बाप के रिश्ते का फर्क है, या ये डिफरेंस है। ट्रू, जबान दराजी सिर्फ नहीं होती। अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेरे वालिद के पास जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें हमने ये भी देखा कि बच्चे ने अपने वालिद के सामने चाकू निकाल दिया, हाथ काट दिया अपने वालिद का, गुस्से में आके वालिद का हाथ काट दिया, मतलब गुस्से में से चाकू चला, वालिद का हाथ कट गया, वालदा के बाल काट दिए। इस तरह के बच्चे भी, रात को वालदा सो रही, गुस्सा था, सुबह वालदा ने डांटा था, गए उनके पूरे बाल काट दिए। लिटरली वो औरत आई, उसके आधे बाल लंबे, वो दिखाने आई थी हमको, आधे उसके बाल ही नहीं है, इधर तक उसने काट दिया। बच्चा कितना बड़ा? हार्डली 7 to 8 years। तो उसने गुस्से में काट दी बाल। उसने पता है कहाँ देखा था? टीवी के अंदर, कि एक दफे मूवीज में से देखा था कि गुस्से में आके उस दोस्त ने अपनी दोस्त के बाल काट दिए थे, लड़के ने लड़की के, तो ही डिड द सेम थिंग। और जब उससे पूछा तो उसको बिल्कुल माइन्यूट सा गुस्सा था, अपनी बहुत मामूली सा गुस्सा था अपनी वालदा। 7 साल 8 साल का बच्चे की क्या ग्रज होगा, क्या ग्रज होगा, क्या गुस्सा होगा। अगेन हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है, एक बिहेवियर है, लेकिन बिहेवियर को कोई ना कोई चीज आपके माइंड में प्रोड्यूस कर रही है। जो चीज प्रोड्यूस करी, अगर आप उसमें चेंजेस करें तो बच्चा बदतमीजी करना बंद कर देगा। और वो कैसे करेंगे वो बता देते हैं आपको। अच्छा, पहले तो ये है कि आप देखें आपका बच्चा बदतमीज है या नहीं है। ठीक है। अक्सर वालिदैन को इशू होता है कि हम स्कूल भेजते, ट्यूशन भेजते हैं, बच्चा बड़ा बदतमीज है, पढ़ता नहीं है, उसमें कोई लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बदतमीजी, वो बदतमीजी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, 1-2 पेरेंट्स हमारे पास आए थे, वो कहता है मेरा बच्चा इतना बदतमीज है, मैं रोज उसको कहता हूँ पढ़े, लेकिन वो पढ़ता नहीं, वो मेरी हर बात को डिनाई करता है। शायद वो डिनाई करना नहीं चाहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करें कि वो किस कैटेगरी में आपका बच्चा आ रहा है। या आपका बच्चा आपसे जबान दराजी कर रहा है। आजकल की मैंने बड़ी चीज है जो मैं नोट कराना चाहती हूँ सब फैमिलीज को, कि जब आप बच्चों को अपनी वैन में भेजते हैं, तो या तो अपने वैन वाले अंकल को या अपनी स्कूल में बताते कि वैन वाले अंकल गालियां ना दे। बच्चे वहां से गालियां सीखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम लोग वो करते हैं। क्योंकि मेरे नीज है, वो जाते हैं स्कूल ना, मेरे जो नीज हैं अटक से, कैन आई मिस फतेह हैं अटक से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। माया, क्या हाल है? ठीक है, करम अल्लाह का, फरमाइए। माया, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन आमीन। आपको भी। क्या कहेंगी मिसेस अतीक, मिसेस फतेह जी? जी, मैं कहना चाहती हूँ मेरी बेटियां बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और मैंने अपनी बेटियों को बहुत लाजो से पाला है। मैं कहती हूँ अल्लाह हर एक की बेटी अच्छी हो। मेरे 2 बेटे हैं, बेटे भी मेरे बहुत माशाल्लाह। एक मेरा बेटा काम कर रहा है, एक पा रहा है छोटा। माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ अल्लाह सबको ऐसे बच्चे दे। आमीन आमीन। मिस फतेह, आपसे एक सवाल करूंगी। माशाल्लाह आपने इतने अच्छे बच्चों की तरबियत की है, और माशाल्लाह इतने आपके बच्चे तमीजदार और ताबेदार हैं वालिदैन के। मुझे बात बताइए कि क्या वजह होती है जब बच्चा बदतमीज होता है? मैं अगर आपको पूछूं, आप एक माँ है। जी, ये सब कुछ अपनी माँ पे होता है। ये सब माँ